मित्रों, दीपावली या दीपोत्सव आने वाला है, इसीलिए सभी अपने घरों की साफ सफाई, रंग रोगन आदि करवा रहे हैं, जिससे वे लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर सके। लेकिन ये लक्ष्मी जी हैं कौन? ये आपका सहयोग कैसे करती हैं? ये आपके सुख और समृद्धि को कैसे बढ़ाते हैं? तो आज मैं इस वीडियो में आपको आपकी असली लक्ष्मी से मिलवाने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। मित्रों, आपका जो भी लक्ष्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक हो, लेकिन उस लक्ष्य को दिलाने का जो काम करती है, उस लक्ष्य तक आपको जो पहुंचाने का काम करती है, उसे ही हम लक्ष्मी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो आपको लक्ष्य की ओर पहुंचाए, लक्ष्य से आपको मिलवा दे, उसे ही हम लक्ष्मी कह सकते हैं। इसको एक उदाहरण से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अनाज एक लक्ष्मी है, क्योंकि अनाज के बिना आपका जीवन कठिन होता है, आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अनाज या अन्न एक लक्ष्मी है। प्राचीन समय में भी बरसात के बाद दीपावली से पहले सारे अनाज कट करके जब घर में आ जाता था, तो उसी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए या उसी की खुशी में दीपोत्सव, नवसंष्ठी पर्व मनाया जाता था। उसी प्रकार से आपके पास जो रुपया, पैसा, सोना, चांदी या अन्य चीज़ें हैं, उसको भी आप लक्ष्मी का एक छोटा सा रूप मान सकते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आपके पास इन सब से भी एक बड़ी लक्ष्मी है, या इन सब से भी ऊपर एक लक्ष्मी है, जिसको आज तक आपने शायद ध्यान ही नहीं दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी बेटी की, आपकी माँ की, आपकी बहन की, आपकी पत्नी की, जो लक्ष्मी का एक जीता जागता स्वरूप आपके घर में है। मित्रों, ये लक्ष्मियाँ आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में सहयोगी होती हैं। कल्पना करके देखिए उन पुरुषों की जिनके घर में महिलाएं नहीं होती हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है। वे अपने लक्ष्यों को क्या आसानी से प्राप्त कर पाते हैं? शायद आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त कराने के लिए नींव की ईंट के समान कार्य करती हैं। जैसे भवन के नींव की ईंट दिखाई नहीं देती है, लेकिन पूरा का पूरा भवन उस नींव की ईंट पर ही आधारित होता है, ठीक वैसे ही आपकी सफलता, आपकी उन्नति, आपका ऐश्वर्य, उनका जो मूल होता है, उस तक पहुंचाने का जो काम करने का काम करती हैं, वो आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी माताएं और आपकी पत्नी करती है। इसीलिए इन जीती जागती लक्ष्मियों की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पूजा से तात्पर्य है यथा योग्य व्यवहार या फिर इनका सम्मान। मनु महाराज ने आज से हजारों वर्ष पहले लिख दिया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों के साथ यथा योग्य व्यवहार किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में देवता का वास होता है। इसीलिए अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, अपने घर की समृद्धि चाहते हैं, अपने घर की उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन को हैप्पी और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आपको इन लक्ष्मियों की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा करके ही आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। वास्तव में सच्चे अर्थों में यही लक्ष्मी पूजा है और यही लक्ष्मी पूजन की विधि है।